दोस्तों, जिस बात का डर हमारे भारतीय व्यापारियों को था अब वही हो रहा है। अब हमारा भारत भी धीरे धीरे यूरोपीय देशों की ट्रेड वॉर में शामिल हो चुका है। दोस्तों, इस खबर को मैं पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहा था, लेकिन इस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इस झगड़े की असली वजह नहीं मिल पा रही थी और अब जाके सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और इसी बीच हमारे भारत ने भी एक बड़े देश को धमकी दे डाली है और वह देश है दोस्तों जर्मनी। और यह झगड़ा बेसिकली दोस्तों हाइड्रोजन की सप्लाई को लेकर है। दरअसल जर्मनी दुनिया में कुछ खास देशों में से एक है जो अपने देश में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है और हाइड्रोजन क्षेत्र में ट्रेन बसों का सबसे ज्यादा कमर्शियल इस्तेमाल भी जर्मनी ही करता आ रहा है। और इसी के साथ अब जर्मनी बेस्ड कंपनी अपने हाइड्रोजन इंटरनल कमर्शन इंजन का भी टेस्ट अपने देश की सड़कों में करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों जर्मनी पूरे विश्व में इकलौता देश बन चुका है जो अपने डीजल मोबाइल टावर को भी फ्यूल सेल से चला रहा है। और दोस्तों 2022 से 2023 के बीच जितना ज्यादा हाइड्रोजन की खपत जर्मनी में देखी गई है उतना ही कम जर्मनी में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो गया है। वजह है कि हाल ही में जर्मनी ने अपने हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर एक काफी बड़ा टेंडर निकाला था। जर्मनी का वही टेंडर अपनी भारत और जर्मनी के झगड़े की असली वजह बन चुका है। दरअसल दोस्तों जब यह टेंडर जर्मनी ने निकाला था तब दूसरे देशों से हाइड्रोजन खरीदने को लेकर काफी रूल्स एवं रेगुलेशन बनाए हुए थे। जर्मनी ने इस टेंडर पर यह शर्त रखी कि जर्मनी हाइड्रोजन उन्हीं देशों से खरीदेगा जिस देश की दूरी जर्मनी से मात्र 500 किलोमीटर या फिर उससे कम होगी। अब इसका तो सीधा मतलब यह है दोस्तों कि जर्मनी अपने देश की हाइड्रोजन की आपूर्ति केवल यूरोपीय देशों से करना चाहता है और जर्मनी की इसी शर्त पर दोस्तों हमारे भारत ने आपत्ति जताई है और कहा है कि यह जो 500 किलोमीटर की शर्त रखी गई है जर्मनी के द्वारा यह जर्मनी हटा दे। अब देखा जाए दोस्तों तो जर्मनी अपनी जगह सही है क्योंकि हाइड्रोजन खुद अपनी जगह पर काफी महंगी साबित होती है और दूर देशों से अगर जर्मनी हाइड्रोजन खरीदता है तो जर्मनी को ज्यादा ट्रेड चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए जर्मनी ने इस तरह का रूल बनाया था। लेकिन फिर भी इस जर्मनी की शर्त पर हमारे भारत ने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है कि अगर जर्मनी अपने इस 500 किलोमीटर वाली शर्त को वापस नहीं लेगा तो भारत भी जर्मनी के ऊपर रिटालिएटिव प्रतिबंध लगा देगा। दोस्तों इस जर्मनी शर्त पर हमारे भारत को इसलिए दिक्कत है क्योंकि हमारी भारतीय कंपनी ऑलरेडी 3.5 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के प्लान पर काम शुरू कर चुकी हैं और भविष्य में हमारे भारत हाइड्रोजन को इंटरनेशनल मार्केट में अगर जगह नहीं मिली तो किया गया सारा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बेकार हो जाएगा। इसी वजह से भारत ने यह कदम उठाया है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों जर्मनी के हाइड्रोजन इंपोर्ट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।